बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ आलू के सालन की बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बड़ा ही मज़ेदार सा बनेगा। और सिर्फ एक आलू से हम ढेर सारा जो सालन है वो तैयार करेंगे। और साथ ही मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी कि अगर आपका शोरबा पतला हो जाए तो उसमें आप क्या ऐसी चीज़ ऐड करें कि आपका शोरबे का टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार हो जाए और वो जो है आपका शोरबा भी गाढ़ा हो जाए। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है कुकिंग ऑयल या घी, आपके पास जो भी हो। उसके अंदर मैंने एक प्याज जो है उसको बारीक सा क्रश करके डाल दिया है। जैसे ही हमारा प्याज जो है लाइट ब्राउन होगा, इसके अंदर हमने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हम 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे और उसे भी हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। दोनों चीज़ों को हमने लाइट ब्राउन करना है। जब इसमें से अदरक लहसुन के पेस्ट की प्यारी सी खुशबू आएगी तो हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये सालन जो है वो रेडी होगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। मैं सिर्फ एक ही आलू का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 2 करेंगे तो फिर आपका सालन काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा और बड़ा ही मज़े का बनेगा। मिर्चें जैसे ही हमारी हल्की सी इसके अंदर कुक होंगी, उसके साथ मैंने एक टमाटर इसमें डाल दिया बारीक सा काट कर, ताकि हमारा मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का बने और बड़ा ही टेस्टी हो। जितना मसाला मज़े का होगा आपका सालन उतना ही ज़बरदस्त होगा। स्पाइसेस भी डाल देंगे। हाफ़ चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है, हाफ़ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैंने मिर्च डाली है। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। हल्का सा पानी का छींटा लगाकर मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे, इसे रेडी कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो आलू हैं वो इसमें मैं बॉयल यूज़ कर रही हूँ। मैं इसके अंदर कच्चे आलू नहीं यूज़ करूँगी। अगर आपके पास पहले से बॉयल आलू या किसी सालन में से बचे भी हों तो उनको भी आप जो है आलूओं को मैश करके और कुछ को साबित रख के आप इस तरह से नया सालन जो है वो तैयार कर सकते हैं। अच्छा, 1 चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर का। उसके अंदर डालकर अच्छी तरह से मैंने इसको कर लेना है मिक्स। जब प्यारी सी खुशबू आने लगे तो अब हमने इसके अंदर डाल देना है पानी। पानी जो है अगर आप ज़्यादा शोरबा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। मैं कम से कम भी इसमें 3 से 3.5 कप जो है पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद हमने ये देखिए पानी मैंने इसमें डाल देना है। अब इसके अंदर पानी डालने के बाद इसको हमने तकरीबन एक दफ़ा जैसे ही बॉयल आएगा उसके बाद हमने हल्की आंच करके इसको 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकाना है। अच्छा जी, जैसे ही ये 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर ये पक रहा होगा तो हमारा शोरबा जो है वो खासा रेडी हो चुका होगा। उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। अच्छा जी, ये देखिए अब हमारा शोरबा जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। घी भी हमने बहुत ही ज़्यादा कम इसमें यूज़ किया था, ताकि बहुत ही ज़्यादा कम से कम लो बजट में हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो। अच्छा, अब ये आलू जो है मैंने एक आलू लिया था, उसको हाफ़ को मैंने मैश कर लिया था, हाफ़ दरदरा सा है। ये देखो कुछ साबित है, कुछ मैश किए हुए। इनको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और अगर आपका शोरबा इसमें अगर आपको पतला लगे तो फिर आप इस तरह से करें कि एक अंडा लें, उसको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है अच्छी तरह से। और उसके साथ आप हल्का हल्का सा ये देखिए मैं इस तरह से अंडा डालती जाऊंगी, साथ ही चम्मच चलाते जाएंगे। चम्मच तेज़ी से चलाएंगे ताकि अंडा एक जगह इकट्ठा ना हो। इस तरह से आपका जो शोरबा है वो भी बड़ा मज़े का बनेगा, एक अलग सा टेस्ट आएगा और आपका शोरबा अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल ही लो बजट में है। और 2 अगर आलू आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छा खासा सालन जो है वो तैयार कर सकते हैं। इतनी महंगाई में इससे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन सालन और सस्ता सालन आप नहीं तैयार कर सकते। अच्छा जी, उसके साथ 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी का डालेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और इसको 1 से 2 मिनट दम पे रखेंगे। और हमारा ज़बरदस्त और मज़ेदार सा जो आलू का सालन है ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो रहा है। बड़ी ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी है। इसे हम निकालेंगे डिश में। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार टेस्टफुल सा हमारा आलू का सालन जो है वो रेडी हुआ है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।